Good morning students. Today we will start a new topic, jigs and fixtures. So पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जिग और फिक्सचर होते क्या हैं, इनका पर्पस क्या है, क्यों हमें इनकी ज़रूरत होती है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है या किसी पार्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत सारे ऑपरेशन के बाद एक रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है या जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर हम जिग और फिक्सचर का यूज़ करते हैं। जिग्स जो हैं वो ऐसी डिवाइस हैं जो यूज़ किया जाता है वर्क पीस को रिजिडली होल्ड करने के लिए, और साथ साथ ये जो कटिंग टूल है उसको भी गाइड करता है। यानी जिग्स जो हैं वो इनके दो फंक्शन हैं, एक तो ये जो वर्क पीस है उसको रिजिडली होल्ड करने या पकड़ने के काम आता है, दूसरा साथ साथ ये जो कटिंग टूल है उसको भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जनरली जिग्स जो हैं वो ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग जैसे ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं। देन फिक्सचर एक ऐसी डिवाइस है जिसका पर्पस सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यूज़ करना है। ये जो कटिंग टूल है उसको कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि ये सिर्फ जो वर्क पीस है उसको रिजिडली होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके जो एप्लीकेशन के हिसाब से ग्राइंडिंग में, मिलिंग में और वेल्डिंग में ये फिक्सचर जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। अब इनके पर्पस क्या है जिग और फिक्सचर की, ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फंक्शन तो ये है, या जो पर्पस है कि होल्डिंग वर्क पीस ऑन मशीन रिजिडली एंड पोजीशन दैम इन प्रॉपर पोजीशन, यानी कि जो वर्क पीस है उसको मशीन में रिजिडली उसको होल्ड करना और उसको प्रॉपर पोजीशन में उसको लोकेट करना। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि वर्क पीस अगर रिजिडली नहीं होल्ड होगा तो उसमें वाइब्रेशन होंगे, उसकी वजह से जो आपकी एक्यूरेसी है वो सही नहीं आएगी, उसकी सरफेस फिनिश आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। सेकंड जो पर्पस है ये जनरली जिग्स के लिए है, फिक्सचर तो सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू टूल्स और कटिंग टूल्स अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड ऑपरेशन, यानी कि जो ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कटिंग टूल्स हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट है टू प्रिपेयर इंटरचेंजेबल पार्ट्स। देखिए, इंटरचेंजेबल का मतलब होता है कि ऐसे पार्ट्स जिनके लिए आपको ये नहीं देखना होता कि वो किसी एक कंपनी के हैं, वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग बाइक अगर यूज़ कर रहे हैं तो बाइक में जो पिस्टन लगा है सिलेंडर के अंदर, अगर आप बाइक जो है वो हीरो होंडा की यूज़ कर रहे हैं या किसी दूसरी, तो उसमें आप जब पिस्टन खरीदने जाएंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि वो किस कंपनी का है, वो ऑलरेडी इस डायमेंशन का बनाया जाता है कि वो जनरली जो भी बाइक्स होंगी उनके साथ वो असेंबल किया जा सके। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। तो जनरली जो जिग्स और फिक्सचर का यूज़ किया जाता है वो इंटरचेंजेबल पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है टू रिड्यूस द होल्डिंग एंड अनहोल्डिंग टाइम। देखिए, जो वर्क पीस होता है उसको मशीन पर होल्ड किया जाता है, फिर उसको अनहोल्ड किया जाता है, यानी उसको पकड़ा जाता है और उसके ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद उसको खोला जाता है। इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए जिग और फिक्सचर का यूज़ किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर होल्डिंग और अनहोल्डिंग टाइम कम हो जाएगा तो जो आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, जो नेक्स्ट पॉइंट है। और इस सब के कम होने से, प्रोडक्शन टाइम के कम होने से आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप वर्क पीस को रिजिडली होल्ड करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, जो सरफेस फिनिश होगी वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी। अगर आपका वर्क पीस सही से होल्ड नहीं है और उस पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी अच्छी नहीं आएगी, उसकी सरफेस फिनिश जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टू मेक डिफरेंट ऑपरेशन ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक, यानी कि हम जिग और फिक्सचर का यूज़ करके कुछ ऑपरेशंस को ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक बना सकते हैं, यानी उसमें आपको बार बार मैन्युअली वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद इसमें देखिए जो नेक्स्ट हमारा है, ये वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, एक बार फिर हम और डिस्कस कर लेते हैं। जिग और फिक्सचर में डिफरेंस क्या है।
तो देखिए मेजर डिफरेंस तो ये है कि जो जिग है उसका यूज किया जाता है वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, और साथ साथ ये जो कटिंग टूल है उसको भी गाइडेंस देता है या गाइड करता है। जबकि फिक्सचर के केस में ये सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करता है और जो कटिंग टूल है उसमें किसी तरह की कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता। ये इसका मेजर डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें गाइड बुशेज यूज होते हैं क्योंकि ये गाइड करता है टूल को, जबकि फिक्सचर में कोई इस तरह का बुश यूज नहीं होता। थर्ड पॉइंट जो है जिग में वो ये है कि ये यूज्ड बाय क्लैंपिंग विद द टेबल, यानी कि ये टेबल के साथ इसको क्लैंप किया जाता है यूज करने के लिए, जबकि जो फिक्सचर है वो डायरेक्टली मशीन के साथ क्लैंप करते हैं। इसमें एक टेबल का यूज किया जाता है जिग के केस में, जबकि फिक्सचर में डायरेक्टली आप मशीन के साथ उसको क्लैंप कर सकते हो। जिग के केस में कोई मार्किंग की रिक्वायर्ड नहीं होती है वर्क पीस पे ऑपरेशन करने के लिए, जबकि फिक्सचर के केस में मार्किंग की जाती है। जिग जो है वो हल्के वेट के होते हैं, उनको आसानी से आप कैरी कर सकते हो, जबकि जो फिक्सचर है उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और जिग को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फिक्सचर के लिए सेमी स्किल्ड वर्कर भी उसको यूज़ कर सकता है। और जो ऑपरेशंस हैं वो जनरली जिग जो यूज़ होते हैं वो ड्रिलिंग है, बोरिंग है, रीमिंग है, और जबकि जो फिक्सचर है वो टर्निंग में, शेपिंग में, मिलिंग में और वेल्डिंग में हम लोग फिक्सचर का यूज़ करते हैं। तो ये जिग और फिक्सचर का एक इंट्रोडक्शन था कि इनके बीच ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनका पर्पज़ क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।